हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट्स कर रहे होते हैं ड्यूरिंग रिकवरी फेज। जब भी किसी को लकवा होता है इनिशियली, जब वो ऐसी कंडीशन में होता है जब वो चल फिर नहीं पा रहा होता है, तो शुरुआत में तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि फटाफट से हम रिकवर हो जाएं। लेकिन एक टाइम फ्रेम ऐसा आता है जब वो अपनी रिकवरी को वहाँ पे होल्ड होता हुआ देखते हैं और एफर्ट लगाना छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसी गलतियों को दोहराना नहीं है और अपने रिकवरी फेज को वो अच्छा बना रहे वो हमें ट्राई करना है। तो सबसे पहली गलती जो अक्सर पेशेंट्स कर रहे होते हैं वो होता है कि अपनी जो भी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, बीपी शुगर के लिए कोई दवाई खा रहे हैं, खून पतला करने की दवाई डॉक्टर ने दी है या दौरा रोकने के लिए दवाई दी है, अचानक से बिना डॉक्टर से पूछे हुए छोड़ देते हैं। जब भी वो कोई और ट्रीटमेंट की तरफ स्विच करते हैं तो ये अचानक से खुद से ही स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। अपने डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप विजिट पे ज़रूर आपको इन लूप रखना है ताकि आगे चलकर आपको ये दिक्कत दोबारा से ना हो। क्योंकि जब भी किसी को लकवा होता है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल जब भी डीरेंज होते हैं, उस कारण से हमें ज़्यादातर चांसेस देखने को मिलते हैं कि किसी को भी स्ट्रोक हो जाता है। तो हमें आगे के लाइफ के लिए ये दोबारा से ना हो, बीपी शुगर को अच्छे से मॉनिटर करके रखना है और मेडिसिन को अपनी मर्जी से स्किप नहीं करना है। पेशेंट्स जब भी क्लिनिक में विजिट करते हैं, हमारे पास आते हैं, तो मोस्टली बहुत सारी गलतियां और भी कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे देखने को मिलता है वो है डाइट। अगर आप उन्हें कहते हो कि परहेज़ करना है, या तो घर वाले बहुत ज़्यादा परहेज़ करवा रहे होते हैं, बिल्कुल उबाल कर खाना दे रहे होते हैं, जिससे पेशेंट वीक होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा होता है, प्रोटीन डाइट में जा नहीं रहा होता है, या फिर कोई बिल्कुल बाहर का खाना खा रहे होते हैं। तो आपको एक वेल बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी बॉडी रिकवरी की तरफ जाए, जिसके अंदर आपकी प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाए, विटामिन्स मिनरल्स भरपूर हों। तो जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो आजकल विंटर्स में सूप्स ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ के साथ जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एग्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन सूप का इंटेक कर सकते हैं। प्रोटीनिशियस डाइट लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छी चलती रहे। तो अगर हम चाहते हैं हमारे मसल्स, ब्रेन, नर्व सब हेल्दी रहे, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे, तो हमें एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर फाइबर की मात्रा भी अच्छी हो, पानी की मात्रा भी अच्छे तरीके से जाए, ताकि आपके बॉडी के फंक्शन सही तरीके से चलते रहें। अक्सर और गलतियां भी बहुत सारे पेशेंट्स कर रहे होते हैं, या तो एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं। कुछ लोगों को जब हम गाइड करते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, वो सोचते हैं हम एक ही दिन में ठीक हो जाए, सारी एक्सरसाइजेज एक दिन में करते हैं, फिर नेक्स्ट डे बॉडी पेन में होती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है और कुछ दिन के लिए कंप्लीट ब्रेक हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको रेगुलर बेसिस पे एक रूटीन रेजिम को फॉलो करना है ताकि आपकी मोबिलिटी बनी रहे। तो थोड़ी थोड़ी रेपिटेशन के साथ आप स्टार्ट कीजिए, 10-10 काउंट्स के साथ आप शुरू कीजिए, ग्रेजुअली अपनी स्ट्रेंथ और स्टैमिना के हिसाब से उसको बढ़ाते जाइए। अच्छी डाइट के साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप जल्दी इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। और बहुत सारी गलतियां जो हमारे पेशेंट्स कर रहे होते हैं वो ये होता है कि एक टाइम पे जब उनकी रिकवरी कहीं पे आकर रुक जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, वो उम्मीद बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो होप बिल्कुल लॉस कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पे जब उनकी रिकवरी नहीं आ रही होती है तो उन्हें लगता है कि जो भी हमने एफर्ट लगाया था वो कम्प्लीटली वेस्ट हो गया है, और वो कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे होते हैं, बैठे रहते हैं, कोई भी एफर्ट अब लगाना बिल्कुल कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये जो बीमारी है ये आपके छोटे छोटे एफर्ट के साथ कंप्लीटली रिकवर हो सकती है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना ज़रूरी है, क्योंकि डेली बेसिस पे लगाया हुआ छोटा छोटा एफर्ट मंथ एंड पर जाकर, ईयर एंड पे जाके एक बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं होती, हमें लगता है कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं, इसलिए हम शुरुआत में जो एफर्ट बहुत तेज़ी से लगा रहे होते हैं वो एक टाइम पे हम रोक देते हैं और उसके रहते हुए ही आपकी रिकवरी स्टैग्नेंट हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एक्सरसाइजेस करते रहना है, खाना अच्छे से खाना है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से पेशेंट्स ये गलतियां भी करते रहते हैं कि उन्हें एक बार लकवा तो हो गया, अब उन्होंने दवाइयाँ खाना छोड़ भी दिया, उसके बाद वो रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर फॉलोअप्स के लिए नहीं जाते।
क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि एक बार होने के बाद दोबारा भी हो जाती है। आप रिकवर भी हो जाएँगे, आप इंडिपेंडेंट भी हो जाएँगे, लेकिन दोबारा से ये दिक्कत आपको हो सकती है। तो इसके लिए क्लोज़ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको रेगुलर लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाना ज़रूरी है, फ़ॉलो-अप रखना ज़रूरी है। आप बीपी, शुगर की अगर दवाइयाँ खा रहे हो, तो उसके लिए जाँच करवाना ज़रूरी है कि वो दवाइयाँ असर कर रही है, नहीं कर रही हैं। क्योंकि कुछ टाइम में हमें कई बार डोज़ेज़ को थोड़ा-सा चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो वो डॉक्टर की रेगुलर गाइडेंस के साथ, फ़ॉलो-अप्स के साथ ही पॉसिबल होता है। तो ये सारी गलतियाँ अगर आप नहीं करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं और दोबारा से इंडिपेंडेंट ज़रूर हो सकते हैं। तो एक पॉज़िटिव अप्रोच के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी रिकवरी को जल्द से जल्द बूस्ट कीजिए। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।